क्यों सब कुछ जला डालती है आग, कैसे मिला श्राप। वेद पुराणों से जानिए अग्निदेव की कथा। अग्नि से ही फैला है वेदों के ज्ञान का प्रकाश। सनातन परंपरा में हम जिन वेदों की बात करते हैं, उनके ज्ञान का प्रकाश भी अग्नि के माध्यम से ही फैला है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं को हविष्य देने के मंत्र लिखे हैं। इन हविष्य को किसमें सौंपा जाता, इसलिए सबसे पहले अग्नि का ही आह्वान किया गया। ऋग्वेद का प्रथम शब्द ही अग्नि ही है। ऋचाओं में अग्नि ही प्रथम देव है और इसलिए जब यज्ञ की परंपरा विकसित हुई तब यह माना गया कि अग्नि को समर्पित प्रसाद ही अन्य देवताओं को भोग के रूप में मिलता है। ऋग्वेद की ऋचा कहती है इदम अग्नाया इदम न मम। ये जो समर्पित है वह अग्नि है, यह मेरा नहीं है। ऋग्वेद का प्रधान देवता है अग्नि। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रधान देवता अग्नि ही है। ऋग्वेद में भले ही सूर्य को आदि देव और इंद्र को प्रमुख देवता कहा गया है, लेकिन उसमें प्रधानता अग्निदेव की है। वैदिक ऋषियों ने जब यज्ञ शुरू किया तो सबसे पहले अग्नि को प्रकट कर उसकी प्रशंसा की और कहा कि हे अग्नि, तुम हमारे लिए कवि और दूत हो। तुम प्रज्वलित होकर प्रकाश फैलाओ और हमारे हव्य को देवताओं तक ले जाओ। तुम हजारों प्रकार के अन्न को धारण कर यजमान का कल्याण करो और देवताओं का प्रसाद लाने में हमारे निमित्त बनो। हे अग्नि, तुम ऋत्विजों द्वारा भली प्रकार उदीप्त होकर सुशोभित हो। हे सहस्रजित, तुम कवि और दूत हो, तुम हमारे हव्य को ले आओ। हे ईड्य अग्नि, हम तुम्हें बुलाते हैं। तुम यज्ञ के योग्य देवों को यहाँ लाओ। तुम हजारों प्रकार का अन्न उन्हें 2000 वीरों वाले एवं पूर्व की ओर मुंह किए हुए अग्निरूपी कुश पर आदित्य बैठते हैं। ऋत्विज उसे मंत्रों द्वारा बुलाते हैं। यज्ञशाला में विराट, सम्राट, विप्र, प्रभु, बहु और भूयान अग्नि घृतरूप जल गिराते हैं। ऋग्वेद की यह ऋचाएं बताती हैं कि अग्नि ही वह दूसरा स्वरूप है, जिसे आदित्यों में प्रथम सूर्यदेव की चेतना के तौर पर पहचाना गया है। सूर्यदेव के जलने और उनकी तपिश में अग्नि की ही मौजूदगी है, और वह जिस ऊर्जा और ऊष्मा के देवता हैं, उसका भी प्रमुख सोर्स अग्नि ही है। इसलिए ऋग्वैदिक ऋषियों ने अग्नि को ऊर्जा के एक प्रमुख घटक के तौर पर पहचाना है और फिर उन्हें देवता का दर्जा दिया है। अग्नि को ही समर्पित है दूसरा वेद। वेदों के क्रम में दूसरा वेद यजुर्वेद तो पूरी तरह अग्नि को ही समर्पित है। इस वेद में कई तरह के यज्ञों का वर्णन है, साथ ही यज्ञ के दौरान देवताओं को बुलाए जाने वाले मंत्रों, यज्ञ के कर्मकांड, अग्नि में हवि और समिधा डालते हुए मंत्रों का उच्चारण और उनकी उपयोगिता का विस्तार से वर्णन है। ऋग्वेद में शामिल अग्निहोत्र के कई मंत्र हुबहू यजुर्वेद में शामिल किए गए हैं, क्योंकि यज्ञकर्म में देव आहुति के लिए उन मंत्रों की जरूरत पड़ती है। यजुर्वेद संहिता में वैदिक काल के धर्म के कर्मकांड आयोजन के लिए यज्ञ करने के लिए मंत्रों का संग्रह है। इनमें कर्मकांड के कई यज्ञों का वर्णन है, जिसमें मुख्य रूप से 6 यज्ञ बताए गए हैं। अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय, अग्निचिन। पुराणों में भी देवता है अग्नि। वैदिक काल में अग्नि का स्वरूप ऊर्जा और प्रकाश के तौर पर सामने आया है, लेकिन पुराण कथाओं में अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण जैसे अन्य देवताओं की ही तरह मानव आकृति वाला एक देवता ही है। ये भी स्वर्ग में इंद्र की सभा में शामिल होता है। कई देव दानव युद्धों और देवासुर संग्राम में ये प्रमुख भूमिकाएं निभाता है। मनुष्य द्वारा पुकारे जाने पर यह उनके सामने शरीर लेकर प्रकट होता है और वरदान श्राप भी देता है। कई पौराणिक कथाओं में अग्नि देव यज्ञ की आग के बीच से प्रकट होता है और यज्ञ करने वाले यजमान को यज्ञ का फल प्रदान करता है। रामायण में अग्निदेव,
रामायण में श्री राम के जन्म के दौरान अग्नि के यज्ञ से प्रकट होने का उदाहरण मिलता है। संतान की चाह में अयोध्या के राजा दशरथ ऋषि श्रृंगी की सहायता पुत्रेष्ठि यज्ञ कराते हैं। यज्ञ के पूर्ण होने पर यज्ञ देवता अग्नि देव खुद प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को खीर के 4 कटोरे देते हैं। राजा दशरथ ये कटोरे अपनी रानियों को देते हैं और इनसे ही उन रानियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। ये पुत्र भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर राम, शेषनाग के अवतार के तौर पर लक्ष्मण और शंख चक्र के अवतार के रूप में भरत शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। इस प्रसंग को संत तुलसीदास मानस में लिखते हुए कहते हैं, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जब सीता की परीक्षा में सामने आए अग्निदेव, इसके बाद रामचरितमानस में अग्नि के स्वरूप का मानवीय रूप में सामने आने का वर्णन सीता की अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में मिलता है। रावण के वध के बाद सीता को राम के पास लाया जाता है, तब वह अपनी असली सीता को वापस पाने के लिए अग्नि परीक्षा की बात कहते हैं। यहाँ कहानी में लिखा गया है कि राम ने सीता हरण से पहले ही असली सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था और छाया सीता को साथ रखा था, ताकि असली सीता का किसी भी तरह से लंका में प्रवेश न हो सके। इसके पीछे की कथा कही जाती है कि असली सीता खुद लक्ष्मी और सौभाग्य का स्वरूप थी। अगर सीता किसी भी तरह लंका में प्रवेश कर जाती तो वहां सौभाग्य आ जाता और फिर लंका का नाश कभी नहीं हो पाता। ऐसे में राम ने असली सीता को अग्निदेव के पास छिपा दिया था। मानस में संत तुलसीदास लिखते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीताजी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी के लिए श्री राम ने अग्नि परीक्षा की बात कही और फिर सीताजी ने भी उनके खेल में साथ देते हुए कहा कि लक्ष्मण हमेशा से धर्म के प्रतीक रहे हैं, इसलिए मैं लक्ष्मण को आदेश देती हूँ कि वो तुरंत अग्नि जलाएं। अगर मैं मन वचन से पवित्र हूँ तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अग्नि भी मेरे मन की असलियत जानती है और मेरे लिए वह श्रीखंड यानी चंदन के समान शीतल हो जाएगी। इसके बाद सीता जी प्रचंड आग में प्रवेश कर जाती हैं और फिर आग की लपटें आकाश तक उठने लगती हैं। इस अग्नि में जितने भी लौकिक कलंक थे वे सब जल गए और इसी बीच कोई जान नहीं पाया कि छाया सीता भी जल गईं और उनकी जगह असली सीता प्रकट हो गईं। उनके सामने आते ही आग भी ठंडी होकर घटने लगी। इसके बाद खुद अग्निदेवता मानव रूप में प्रकट हुए। वह सीता का हाथ पकड़कर श्री राम के पास ले गए और उनका हाथ उसी तरह राम के हाथ में थमा दिया जैसे कि पिता कन्यादान करता है। जैसे जनक ने सीता का विवाह किया था और जैसे एक समय में क्षीर सागर ने विष्णु के साथ लक्ष्मी का विवाह किया था, तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीताजी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीताजी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। महाभारत में है अग्निदेव की कई कथाएं। रामायण काल के बाद अग्नि की कई कहानियां महाभारत में भी शामिल हुई हैं। कौरव और पांडवों के बीच में जब राज्य का बंटवारा हुआ तो पांडवों को खांडव प्रस्थ का हिस्सा मिला। खांडव प्रस्थ तब कीकर के जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था और वहां सिर्फ विषैली कंटीली बड़ी बड़ी झाड़ियां थीं।
ये झाड़ियां विषैले जीवों और मायावी असुरों दानवों का घर हुआ करती थीं। तक्षक, अश्वसेन जैसे कई नागों का परिवार इन जंगलों में बसा था, तो वहीं मय दानव का भी बसेरा था। महाभारत के सभा पर्व में कथा आती है कि जब पांडव और श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ पहुंचे तो वहां उन्हें एक बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण मिला। वह बहुत कमजोर था। श्री कृष्ण ने उससे उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं अग्नि हूँ और राजा श्वेतकी के यज्ञ से थककर और बीमार होकर यहाँ पड़ा हूँ। पांडव आश्चर्य में थे कि यज्ञ ही जब अग्नि का कर्म है तो वह इससे क्यों बीमार हो गए। तब अग्नि ने कहा कि श्वेतकी राजा ने 12 वर्षों तक लगातार घी की अनवरत धारा से यज्ञ किया है। इतने घी के कारण मेरे अंदर ऊष्मा तो समा गई, लेकिन हविष्य और समिधान न होने के कारण दहन नहीं हो सका है। इसलिए मुझे यज्ञ से अरुचि हो गई। क्यों जलाया गया था खांडव वन? मैंने ब्रह्मा जी से इस अरुचि का उपाय पूछा तो उन्होंने मुझे किसी वन का भक्षण करने की आज्ञा दी। अब मैं किसी हरे भरे वन को नहीं जला सकता, इसलिए यहाँ आया था। लेकिन खांडव वन को इंद्र नहीं जलाने दे रहे हैं, क्योंकि इसमें उनका मित्र तक्षक नाग रहता है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहायता का वचन दिया और अर्जुन से खांडव दाह में अग्नि की सहायता करने के लिए कहा। अर्जुन खुद इंद्रपुत्र था, इसलिए इंद्रदेव उसका सामना नहीं कर सके और खांडव वन को जलाने से पांडवों को राजधानी बनाने के लिए जगह मिल गई। इसका नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा। उधर अर्जुन से प्रसन्न होकर अग्नि ने उसे कपिध्वज रथ दिया। वरुण देव से लाकर अक्षय तुनीर और गांडीव धनुष भी वरदान में दिया। मय दानव ने भी पांडवों की शरण ली और उसने युधिष्ठिर की राजधानी का निर्माण किया और अद्भुत माया महल बनाया। इसी महल में दुर्योधन पानी भरे कुंड में गिर गया था, जो कि महाभारत का कारण बना। दैत्य पुलोमा के ऐसा कहने पर अग्नि ने कहा कि हाँ, ये सच है कि पहले पुलोमा की शादी की बात तुमसे हुई थी, लेकिन ऋषि भृगु के साथ वैदिक रीति से इसका विवाह हुआ है, इसलिए अब यह उनकी पत्नी है। अग्नि के इतना कहने के बावजूद पुलोमा दैत्य ने ऋषि पत्नी पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब भृगु ऋषि आश्रम पहुंचे तो उन्होंने योग बल से सब कुछ जान लिया और इस पूरे प्रकरण में अग्नि की भूमिका भी मानी। उन्होंने अग्नि को श्राप देते हुए कहा कि तू बहुत तटस्थ है, न तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि यह तटस्थता तुम्हारा गुण हो। अब अग्नि को कुछ भी जलाने भस्म करने में संकोच नहीं होगा। अब से तुम सही गलत के चुनाव किए बिना हर वस्तु का भक्षण करोगे। पुलोमा के विवाह को लेकर अग्नि पुराण में ही इसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जब पुलोमा छोटी कन्या थी तो वह एक दिन बहुत रो रही थी। उसके पिता ने उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया कि चुप हो जाओ, नहीं तो पुलोमा दैत्य से ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा, फिर वह तुम्हें ले जाएगा। पुलोमा ने इस बात को अपने लिए विवाह का वचन मान लिया। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों से या कभी भी कुछ बोलने से पहले बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। कैसे उत्पन्न हुई अग्नि? इस श्राप के बाद अग्नि बहुत विचलित हुआ और एक गुफा में जाकर छिप गया। अग्नि के लोप हो जाने के कारण एक तरह ऊर्जा का ही लोप हो गया। चारों तरफ अग्नि की खोज शुरू हुई। ब्रह्मा के एक पुत्र ऋषि अंगिरा को ये कार्य सौंपा गया। वो उन्हें हर तरफ खोजते हुए उसी गुफा में पहुंचे जहां अग्नि था। उन्हें ऊष्मा का अनुभव हुआ तो वह अग्निदेव से सामने आने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन अग्नि ने उनकी पुकार नहीं सुनी। तब अंगिरा ऋषि ने शमी वृक्ष की 2 लकड़ियों को लेकर आपस में रगड़ना शुरू किया। उसके घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो गई और अग्निदेव को सामने आना ही पड़ा। तब अग्निदेव ने अंगिरा ऋषि को वरदान देकर कहा कि
वैसे तो मैं हर तत्व में ऊर्जा के रूप में मौजूद हूँ, लेकिन तुमने मुझे घर्षण से उत्पन्न किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा पुत्र भी कहलाऊंगा। अग्नि सिर्फ दीपक की ज्योति, यज्ञ और जंगल में लगी आग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों की भीतर भी है। आमतौर पर हम जिसे पेट की आग कहते हैं, वह जठराग्नि हमारे शरीर में रहकर हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। विज्ञान भी शरीर प्रक्रिया में श्वसन और पाचन के साथ दहन शब्द का प्रयोग करता है। जब श्वसन में दहन होता है तो प्राणवायु बनती है, और जब पाचन में दहन होता है तो शरीर को ऊर्जा मिलती है। गीता में अग्नि का वर्णन। गीता में श्री कृष्ण ने इसी अग्नि को ब्रह्म कहकर पुकारा है, जो भोजन को हवि मानकर हमें उसमें समाई ऊर्जा देता है। वह कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। हर परंपरा में है आग की बात। आग की बात करें तो हर परंपरा ने अग्नि की जरूरत को पहचाना है। सनातन परंपरा कहती है प्रकृति पंचभूतानि, यानी 5 भूतों तत्वों से बनी है ये प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु शामिल हैं। हमारे या किसी भी जीव के अंदर जो ऊर्जा तत्व है वह अग्नि ही है। इसी के कारण हम चलते हैं या जैविक क्रियाएं करते हैं। भारत में होली, दीपावली, दशहरा, लोहड़ी जैसे सभी पर्व अग्नि के महत्व से जुड़े पर्व हैं। अग्नि के प्रकाश को देखते हुए आगे बढ़े तो संसार के हर त्योहार में इसकी उपस्थिति मिलेगी। बल्कि कई त्योहारों का रूप बिल्कुल भारतीय त्योहारों से मिलती है। ईरान में भी अग्नि को वैसा ही पवित्र माना जाता है जैसा कि भारत में मान्यता है। वहाँ चहार-शंबे सूरी नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसे साल खत्म होने के आखिरी दिनों में परिवार और समाज के लोगों के साथ सामूहिक रूप से मनाया जाता है। ईरान का आग से जुड़ा त्योहार। इस त्योहार में लोग अग्नि को पवित्र मानते हुए उसके ऊपर से कूदते हैं। ये माना जाता है कि अग्नि को पार कर लेना मतलब बीते समय को पार कर लेना। फिर इसमें लोग कुछ अनाज और मेवे डालते हैं। ए आतिश है मुकद्दस, जर्दिए मन अज तू सुर्खिए तू अजमन। अग्नि के सामने खड़े लोग ईरानी भाषा में इस प्रार्थना को पढ़ते हैं और कामना करते हैं कि बीता साल जैसा भी हो, आने वाले दिन शुभ हों। इसका पंक्ति का अर्थ है, हे पवित्र अग्नि, हमारा निस्तेज पीलापन तू हर ले, अपनी जीवंत लालिमा से हमें भर दे। ये ईरानी भाषा में की गई कामना एक बार फिर भारतीयों को ऋग्वेद की ओर ले जाती है, जिसकी एक ऋचा का अर्थ ठीक ऐसा है, यो अग्निन देववित्य हविष्मा आविवासति तस्मै पावक मृल। जिसे हम अग्नि कहते हैं वो पारसी में आतर है, ईरानी में आतिशय है। अनाहिता, मित्र और अन्य शब्द ईरानी भाषा के उतने ही अपने हैं जितने कि संस्कृत में और ऋग्वेद की ऋचाओं में वे पवित्र। इसी के साथ आदिम युग को याद करें तो इतिहास कहता है कि आदिमानव ने झुंड में रहना सीखा और उसने आग जलानी सीख ली थी। इसके बाद वह समूह में आयोजन करता था, वह आग जलाता था, उसके इर्द गिर्द नाचता गाता था, उसी अग्नि में मांस भूनता था और मिलकर खाता था। आदिम युग का ये मानव ऐसा इसलिए करता था ताकि वह रात में जंगली जानवरों से बचा रहे और कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उसका सामना कर सके। आदिम युग से हमारी साथी है अग्नि। आग आदिम युग से हमारी साथी बनी हुई है। पेट की आग संघर्ष के लिए प्रेरणा बनती है। संघर्ष की आग में तपकर मनुष्य खरा सोना बनता है।
प्रेम की अगन संसार को सुंदर बनाती है और दुश्मनी की आग में सब कुछ भस्म हो जाता है। हमें जरूरत है कि हम अपने भीतर की आग के सही रूप को पहचानें और सन्मार्ग की ओर बढ़ें। कबीर बाबा भी कह गए हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है। अगर खोज सको तो खोज लो। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।